मेरे धर्म के साथ कोई और अपने आप को कंपेयर करे, मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कई लोग आज की तारीख में ट्रैवल करते हैं ना, तो पीतल के या कॉपर के, सोने के, चांदी के कृष्ण गोपाल लेके चलते हैं, गणेश जी लेके चलते हैं, गाड़ी में प्लास्टिक के हनुमान जी लटकाते हैं। ये सब सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से उनको भगवान पर भरोसा ही नहीं। गाड़ी में टांग करके भगवान को चल रहे हैं, हृदय में परमात्मा को रखो ना भाई। ये प्रदर्शन है, ये परमात्मा का अपमान है, ढोंग है, ये वाकई में ढोंग है। लोग मंत्रों को लिखी हुई टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। हाँ, इसमें क्या बुराई है? इसमें कैसे बात कर रहे हैं आप? वेद मंत्र को पहन करके आप टॉयलेट जा रहे हैं, तो आप पुण्य के बजाय पाप कर रहे हैं। एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है श्री प्रेमानंद महाराज जी की। कोई भक्त उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जी मुझे किसी तरह की बीमारी है, आप आशीर्वाद देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। राइट। तो वो एकदम उसको डांटते हुए कहते हैं कि अरे तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ। प्रेमानंद जी का ये कह देना कि नहीं आप जाओ मेरे पास क्यों आए हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, कैसे आप कर सकते हैं भाई? दुआ और दवा दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जीवन में चाहिए क्या। आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, नाम जब से मिलेगी ही नहीं भाई। कई मुस्लिम स्कॉलर्स या सो कॉल्ड जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो एक बात आजकल बड़ा वायरल कर रहे हैं कि कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी। बहुत सारी जानकारी मैं आपको बता दूं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा राम जी ने जंगल में मांस खाया है। मैंने क्या बात कर, कहाँ लिखा है? तो तुरंत उन्होंने गूगल किया, बोलो ये देखो, हजारों साल पुरानी टेक्स्ट है जो आपको उस पे भरोसा नहीं है, लेकिन 20-25 साल पुराने बने गूगल पे आप लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। पूरा आज सनातन को तोड़ने के लिए लोग लगे हुए हैं। बांग्लादेश का मुस्लिम पकड़ा गया है जो साधु बाबा बना फिर रहा है और हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। पूरी दुनिया के हाथ में माला पकड़ा देना से ये ठीक नहीं। माला और भाला सनातन की रक्षा के लिए, आज मुझे लगता है कि माला भाला दोनों साथ में होगा तो ही सनातन की रक्षा होगा। देखिए, मैंने भी कहीं गलत पढ़ा, प्लीज मैं भी करेक्ट करूंगा खुद को, और आप लोग भी जो सुन रहे हैं उसको करेक्ट करिए प्लीज। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप रूबरू विद राजीव देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस समय डॉक्टर आचार्य राज मिश्रा जी इस समय एक गेस्ट के रूप में मौजूद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये दूसरा सेशन है हमारा और आपका, बहुत ही कम दिनों में, लेकिन पब्लिक डिमांड इतनी ज़्यादा थी क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप जल्दी हमें दोबारा ज्वाइन करें। धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। आप लोगों ने ऐसे कई सवाल हमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखे, जिनके जवाब हमें जल्द से जल्द आपको मुहैया कराने थे, जिसके लिए हमने पंडित जी को रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और हमें समय दें। और उन्हीं सवालों की एक लिस्ट मैं अपनी डायरी में, जो मेरे काम करने की डायरी, उसमें मैं नोट करके बैठा हुआ हूँ और उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आपसे। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इनको डॉक्टर आचार्य राज मिश्रा जी इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने PhD की है ज्योतिष में, और ये कई सालों की रिसर्च करने के बाद इन्होंने ज्योतिष की जो प्रैक्टिस होती है उसको शुरू किया, जो कि एक सही तरीका है। सिर्फ कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के, किसी के यहाँ 6 महीने कुछ किताबें पढ़ के ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका हमने स्पेशल सेशन भी किया था। आप हमारे इंटरव्यू, जो पिछला इंटरव्यू था, उसमें आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों कम से कम 10 से 15 साल रिसर्च करने के बाद ही कोई आदमी ज्योतिष पर किसी भी तरीके का ज्ञान देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मगर आज की तारीख में हर कोई आदमी मतलब कुछ दिनों में ही ज्योतिष सीख के और ज्ञानी बन जाता है। खैर, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे ही गेस्ट को आप लोग के सामने लेके आए जिनकी बातों में ऑथेंटिसिटी हो, जिनका प्रॉपर एक रिसर्च वर्क रहा हो और जिन्हें पूर्ण ज्ञान हो। तो पंडित जी, सवालों का सिलसिला मैं आपसे अगर शुरू करूं तो सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है जी। श्री प्रेमानंद महाराज जी की जी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई और ज़ाती तौर पे पर्सनली मुझे भी बड़ी पसंद आई जी। कोई भक्त उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जी महाराज जी मुझे किसी तरह की बीमारी है, आप आशीर्वाद देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। राइट। तो वो एकदम उसको डांटते हुए कहते हैं कि अरे तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ, सदकर्म करो, अच्छे काम करो, और जब ठीक हो जाओ तब मेरे पास आना।
मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, सही रास्ते दिखा सकता हूँ, लेकिन बीमारी का इलाज मैं नहीं करता हूँ। Right. तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया। इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आजकल लोग बीमार हो जाते हैं, किसी ने झाड़ फूक कर दी, किसी का आशीर्वाद दे दिया, किसी ने सर पे हाथ रख दिया, किसी के धुले हुए पैर का पानी पी लिया, ये सब चीज़ें जो फैल रही हैं, कहीं हमारे पौराणिक ग्रंथों में, ज्योतिष में, हिंदू धर्म में कहीं सब किसी चीज़ का कोई उल्लेख है, या ये सब ढोंगी बाबाओं ने अपने शुरू कर दिया? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रेमानंद जी की उस बात से सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसका 2 पॉइंट क्या है उसकी बात बता रहा हूँ। जी जी। शरीर की, आप जानते हैं, जब डॉक्टर के पास कभी ऑपरेशन जब कोई व्यक्ति कराता है या डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर एक शब्द यूज करता है, मैंने अपना काम किया है, बाकी भगवान के ऊपर होगा। हाँ हाँ, ऊपर वाले के हाथ में है नहीं है जी। डॉक्टर अपने नीचे प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखता भी है कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, बाकी हायर पावर यानी ऊपर वाले के हाथ में। जी जी। अच्छा, मैं ये कह दूं कि जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही। एज ए संत मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, और एक्चुअल संत हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है जी। बट आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, क्या लिखा है? नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। राइट। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है कि राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बनै संजोगा। भगवान की कृपा से रोग नष्ट हो जाता है। उसके साथ अगर मैं बात करूं, अगर उसकी बात करूं, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक, देखिए, डिपेंड करता है कि रोग किस प्रकार का है। अगर कोई शारीरिक रोग है, निश्चित रूप से उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूं। यस, हमारे धर्म के नाम पर इतना पाखंड हुआ है। इवन अभी आप लोगों ने देखा होगा, उत्तराखंड के अंतर्गत एक कालनेमी नाम का एक वो चलाया है, जी जी जी, पुष्कर सिंह धामी जी ने। हाँ। और उसमें बांग्लादेश का मुस्लिम पकड़ा गया है, जो साधु बाबा बना फिर रहा है और हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। तो ये कह देना कि कोई बाबा किसी को जिंदा कर सकता है या कोई बाबा किसी के रोग को दूर कर सकता है, मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं इस पर सहमत हूं। क्या जो आप, चूंकि आप हिस्ट्री भी काफी, जो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, आपने काफी अच्छे से स्टडी भी किया है, राइट। हाँ। क्या कहीं ऐसा कोई उल्लेख मिलता है कि ये इसके बिना पे अपना ये धंधा चला रहे हैं? नहीं, मैं वही तो कर, जिसने जहां धंधा यूज हो गया जी, वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर, लेकिन मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि भाई परमात्मा के पास नहीं जाना चाहिए। मैं एक शब्द कहूंगा, दुआ और दवा दोनों इंपॉर्टेंट है। दवा आपके फिजिकल रोग को दूर कर सकती है, लेकिन आपके मानसिक रोग को दवा दूर नहीं कर सकती है। कोई ऐसी आज तक दवा नहीं बनी जनरली, मुझे लगता है। क्या करेंगे दवा दे करके? अगर डिप्रेशन में तो उसको सुला दिया जाएगा, ये उसके सेंस को गायब कर दिया जाएगा। मानसिक तरह की जो भी मानसिक बीमारियां, उसके लिए भगवान की शरण में जाए। उसके लिए, क्योंकि आपका जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके ब्रेन की एनर्जी है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, वो आपके बहुत सारे रोगों से आपको निजात दिलाती है। और वो एनर्जी अगर कहीं से मिल सकती है तो इस प्रिज्म से मिल सकती है, वो भगवान से मिल सकती है। प्रेमानंद जी का ये कह देना कि नहीं आप जाओ, मेरे पास क्यों आए हो, आप डॉक्टर के पास जाओ। अरे जो आपके पास आया है वो आपको, उसको ये कहना चाहिए कि मेरे पास आए हो, बहुत अच्छी बात है, आपका मेरे पास आना बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में आपके द्वारा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरे पास आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कई बार अगर आप मन से हार गए तो आपको बेहतर से बेहतर डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है, कंफर्म है। और मन से जीतने का अगर कोई तरीका है तो परमात्मा है, ब्रह्म पर ही मेरा भरोसा होता है कि कोई हायर पावर है जो मुझे ठीक कर देगी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण एक्चुअल में देखे गए हैं। मैं एक बड़ा शानदार उदाहरण बता रहा हूं, और मेरे साथ में आपको उदाहरण, मेरे यहां पंडित जी हैं वो, जिनके सामने ये घटना घटी है जी। एक बहुत बड़े संत डोंगरी जी महाराज भागवत कर रहे थे अयोध्या के अंदर। एक व्यक्ति आया जिसको 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का कैंसर। वो रिपोर्ट ला करके बहुत दिन परेशान, तो एक दिन बड़ा सब चले गए कथा में, महाराज कथा से उठ रहे थे, तो उसने कहा कि महाराज बहुत परेशान। बोले हाँ, बता क्या बात है? तो बोले कि महाराज ऐसे ऐसे है और मुझे कैंसर है 4th स्टेज का, तो बहुत परेशान हो आया हूं। बोले सर, कल सारे रिपोर्ट ले आना। इतने में बनारस के किसी हॉस्पिटल का जो हेड है कैंसर विभाग का, वो उनका शिष्य था, वो भी कथा में आता था।
तो अगले दिन वो सारा रिपोर्ट लेकर के आया, और रिपोर्ट लेकर के आया, और फिर उन्होंने उसको बुलाया कि भाई आज आ जा। तो जब कथा हो गई तो उसको बुलाया, बोले आ जा, इधर आ जा। और उस डॉक्टर को बुलाया, बोले एक बार इसका जा करके टेस्ट करो, चेकअप करो। तो उसने कहा हमारा टेस्ट क्या करना है, रिपोर्ट क्लियरली बता रही है कि ये व्यक्ति को जो है 4th स्टेज ब्लड कैंसर है, इसका बचना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा तुझे ये नहीं बताया, तुझे डिसीजन देने के लिए नहीं बोला है, तुझे बोला है कि जाकर के चेक कर लो, इसकी मदद करने के लिए बोला, डिसीजन मत दे मुझे। वो बोलते भी ऐसे थे। और एक्चुअल संत किसी लाग लपेट की बात नहीं करता है, इसीलिए मुझे प्रेमानंद जी महाराज पसंद है। मैं उस विषय पर अपना जो विचार है वो अलग से रख रहा हूं, लेकिन मैं उनसे असहमत नहीं हूं। अब वो व्यक्ति जाकर के चेक करता है तो बोलता उसको तो ब्लड कैंसर है ही नहीं। तो क्या था फिर? उसके रिपोर्ट में ब्लड कैंसर दिख रहा है। नहीं तो क्या वो ठीक हो गया, या फिर रिपोर्ट्स देने वाले लोग गलत थे? अब इसी को अब किसी प्रकार से भी लिया जाए, लेकिन क्या इसको संत का आशीर्वाद नहीं कहेंगे? हाँ, हो सकता है कि उन्होंने ये अपने ज्ञान से ये समझ लिया हो कि इसकी रिपोर्ट्स गलत हैं। हाँ, हो सकता है रिपोर्ट्स गलत हैं, या कोई उनके अंदर जो सात्विक एनर्जी है, उस एनर्जी ने उसको, तो संत के आशीर्वाद से कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। ये कह देना कि नहीं तो सिर्फ यहां किस लिए आया है? नहीं, उन्होंने आगे ये भी बोला कि नाम जपो, सद्कर्म करो। Yes. गलत काम करोगे, फिर बीमार पड़ोगे, फिर तो कोई मेरे पास आओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा पर भरोसा रखो, इलाज प्रॉपर तरीके से लो जी, ठीक है। तो मुझे लगता है दवा और दुआ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद जी को श्राप लगा था, कहीं एक जगह बैठ नहीं सकते थे। अब क्या श्रापित आदमी ठीक हो सकता है, आपको लगता है? नारद जी को श्राप लगा था, कश्यप, क्षमा चाहूंगा, उसने एक नाम भले याद आता है, उन्होंने उनको श्राप दिया था। सती जी के जो पिता थे उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम एक जगह बैठ नहीं सकते हो। दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था, उनके जो भी पुत्र उनके पैदा हो उनको कह दें कि जाओ, अरे तुम दुनिया में क्या रखा है, संसार में करके जाओ, बाबा बन जाओ। तो उनके 10,000 पुत्रों को उन्होंने बाबा बना दिया। बोले जो पुत्र पैदा होता है उसको बाबा बना देता है, ज्ञान दे करके। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम एक जगह बैठ ही नहीं पाओगे। तो जितनी देर गाय को दुहा जाता था ना, उतनी देर हुई नारद जी नहीं रुक पाते थे। तो अब लेकिन लिखा है श्री रामचरितमानस में, सुमेरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान के स्मरण से श्राप जो है वो बाधित हो गया, श्राप अपना काम नहीं कर पाया। तो अगर परमात्मा के स्मरण से नारद जी का श्राप दूर हो सकता है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि परमात्मा के स्मरण से रोग नहीं दूर हो सकता है? नहीं, परमात्मा का स्मरण करना एक अलग बात है। यस, लेकिन किसी बाबा के पास जाके कहना कि मुझे झाड़ फूक कर दो, मेरे पे हाथ रख दो, वो एक अलग बात है। वो अलग है। हाँ, एक बात और कह सकता हूं, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है परमात्मा के पास जाता है और संत के पास जाता है, और संत एक्चुअल में है, अगर संत जो है एक्चुअल में है, प्रेमानंद जी महाराज के पास जैसे के पास अगर कोई गया है ना, तो एक्चुअली वो मन से तो ये सोच करके ही आएगा, एक शब्द अगर उनसे मिल जाएगा कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संत के हिसाब से, एक गुरु के हिसाब से एक सही सलाह ही दी कि जाओ इलाज कराओ, इलाज करा के मेरे पास आओ। हाँ, और पहले शारीरिक रूप से ठीक करो खुद को, और फिर मानसिक रूप से इलाज करने के लिए वो है। मैं दो चीजें वहां थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। जी। उनको मानसिक रूप से पहले उसको ठीक करना चाहिए था। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि महाराज को यहां जरूर कहना चाहिए कि बेटा आप मेरे पास आए हो, मैं प्रार्थना करूंगा आप जरूर स्वस्थ होगे, लेकिन अपना मेडिकल ट्रीटमेंट प्लीज जरूर कराना, प्रॉपर तरीके से कराना, यही आदेश है। परमात्मा का जो आदेश है वो यही आदेश है। जैसे एक शिष्य एक गुरु से पढ़ करके आया, तो गुरु से उसने क्या सीखा ज्ञान का, कि सब में परमात्मा होते हैं, सब में ब्रह्म होते हैं, सब में ब्रह्म होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था। अब एक हाथी राजा का पागल हो गया, महावत पीछे से, और हाथी सबको मारता हुआ आ रहा था। अब उसने, महावत पीछे से चिल्ला रहा है कि हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, सब सत्संग से भाग गए। उस शिष्य ने कहा कि सब में परमात्मा होता है, हाथी भी परमात्मा है, तो जब मुझ में ब्रह्म है, हाथी में ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म को मारेगा क्यों? राइट। अब इतने देर में क्या होता है कि वो हाथी आता है और पकड़ करके उसको, सब तो भाग गए थे, वही अकेला बचा था, हाथी ने उसको पकड़ करके पटका, उसकी हड्डियां चूर चूर कर डाली, हॉस्पिटल पहुंच गया। गुरुजी आए हॉस्पिटल में मिलने के लिए, तो उसने कहा कि गुरुजी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आपका तो ज्ञान गलत है। बोले क्या ज्ञान गलत है? बोले आपने कहा था सब में ब्रह्म होता है, तो फिर हाथी भी ब्रह्म था।
और उस ब्रह्म ने इस ब्रह्म को पटक के तोड़ क्यों डाला? भाई होना ही नहीं चाहिए था। तो बोले एक बात बताओ, हाथी में ब्रह्म था, सब में मैंने ब्रह्म कहा था ना, हाथी में ब्रह्म था, लेकिन वो जो हाथी के पीछे महावत आ रहा था, हाथी का ब्रह्म आपको नजर आ गया, लेकिन पीछे जो महावत आ रहा था उसका ब्रह्म आपको नजर नहीं आया। भाई उस ब्रह्म ने भी तो कहा था ना कि भाग जा। तो इसी कारण से बहुत सारी इस प्रकार की परिस्थिति जिसमें आपको सोचने की आवश्यकता होती है कि वो क्या है, सब में परमात्मा का दर्शन करना है, लेकिन मेरे लिए सही क्या है उसको सोचने की आवश्यकता है। तो अगर मैं प्रेमानंद जी के इस शब्द को लेकर के कहूं कि शारीरिक रोग हुआ है, मानसिक रोग यदि निवारण हो जाएगा तो शारीरिक रोग बड़ी आसानी से निवारण हो सकता है। चलिए, उनका ये कहना, मैं इसलिए, अगर मैंने वो वीडियो देखा नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अगर उन्होंने ये शब्द कहा कि नहीं मेरे पास तू आया ही क्यों है, तो पहले जा रोग का इलाज करा, तो ये कहना चाहिए था कि आप निश्चित रूप से ठीक होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मेरा ये भरोसा है राधा रानी पर, मेरा ये भरोसा है परमात्मा पर, और आप अपना इलाज कृपया अच्छे तरीके से कराएं, उसमें कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा। मुझे लगता है ये वर्ड ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, एक लोगों ने सवाल हमसे ये पूछा कि कार में ना लोग जैसे हनुमान जी की एक कोई प्रतिमा को शीशे से लटका लेते हैं, या फिर जो अपना म्यूज़िक सिस्टम है उसमें बैकग्राउंड में ना कोई मंत्र उच्चारण चल रहे होते हैं। दफ्तर में बैठे हैं तो वहाँ पे कोई कैसेट लगा, मतलब कोई सीडी लगा रखी है, कोई पेन ड्राइव लगा रखी है और पीछे से मंत्र उच्चारण चल रहे हैं। लिफ्ट में जाते हैं, कई जगह आपको सुनाई देगा कि लिफ्ट में मंत्र उच्चारण चल रहे हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, मैं दो चीजों पर इससे सहमत नहीं हूं। जैसे मंत्र के भी अलग अलग प्रकार हैं। नाम स्मरण आप किसी भी समय पर और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। आप राधा राधा नाम स्मरण करते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप नमः शिवाय बोलते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप राम जी का नाम लेते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जहां पर वेद मंत्र की बात आती है तो वेद की कुछ क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना ही चाहिए। मतलब मैं एक बात है, यस, मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, जिसे राष्ट्रगान में कहीं भी नहीं गा सकता, उसके लिए कुछ नियम है भाई। अगर मैं गाऊंगा तो मेरी पोजीशन क्या है, मेरी चीजें क्या है, वो इंपॉर्टेंट है जी। इसी प्रकार से अगर आप गायत्री मंत्र इत्यादि की बात कर रहे हैं, जो वेद के मंत्र इत्यादि की बात कर रहे हैं, उसको कहीं भी नहीं गाना चाहिए, नहीं तो आप पुण्य के बजाय पाप कर रहे हैं। जैसे महामृत्युंजय जाप चलता रहता नहीं है, गाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो म्यूजिक चल रहा है गाड़ी में, ऑफिस में, लिफ्ट में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। इन मंत्रों को इस प्रकार से उच्चारण करना, इवन गायत्री मंत्र के लिए तो यहां तक वर्णन किया गया है कि जब आप गायत्री मंत्र उच्चारण कर रहे हो तो आपका होंठ भी नहीं खुलना चाहिए। अच्छा। गायत्री मंत्र के उच्चारण, और ये मैं वेद की बात कर रहा हूं। गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र थोड़ी ना है। गायत्री मंत्र से वाल्मीकि रामायण, गायत्री मंत्र से महाभारत की पूरी रचना हुई है। वेद की माता है गायत्री। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना ऐसे नहीं हो सकता है कि आप कहीं भी जहां मन आए वहां। वेद के मंत्र का के लिए कुछ नियम है, कुछ क्राइटेरिया है। वहां फिर हम पुण्य की जगह पाप कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है कि मान लीजिए उन्हें कोई परेशानी आई, उन्होंने म्यूजिक चला दिया गायत्री मंत्र का, या किसी की तबीयत खराब है, महामृत्युंजय के जप का ऑडियो चला दिया मोबाइल में, और फिर अगर उसका स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ तो कहते हैं ये मंत्र बेकार, ये मंत्र बेकार। प्रॉब्लम यही है ना कि लोग कहते हैं कि भाई मैं इतने दिन से इस मंत्र को जप रहा हूं, मैं इतने दिन से इस चीज को जप रहा हूं और मेरा लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जप कैसे रहे हो, उसके जो जप करने का तरीका। एक बड़ा स्पष्ट चीज सोच लीजिए, मुझे आपसे कोई काम है तो मैं आपके ऑफिस आवर में ही आपसे आकर के मिलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो ही मेरा वो काम होगा। एक सर्टेन पोजीशन पर बैठ करके काम करूंगा तो ही वो मेरा काम होगा। मुझे अगर अपने शरीर को फिट करना है तो मुझे वो एक्सरसाइज का जो टोटल प्रोसेस है उसको अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे उसी दृष्टि से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर मैं डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहा हूं जो शायद है ही नहीं तरीके का, तो मुझे नुकसान करेगा। इसी प्रकार से प्रति मंत्र के करने का तरीका है। आप चाहते हैं, समय है, तरीका है। आप बैठ करके एक पोजीशन के अंतर्गत है, शायद वो एक श्लोक है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इस संसार में कामयाबी के लिए आपको आपके इंद्रियों पर कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है। और इंद्रियों को
कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली जो क्राइटेरिया है, जितासनो, एक आसन पर प्रॉपर तरीके से बैठ करके और फिर मंत्र को जप करना फायदेमंद है। तो कहीं भी गाड़ी में जो लोग मंत्र जपते हुए चलते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा काम नहीं, मैं तो रोज गाड़ी में बैठकर मंत्र जपता हूं। अरे यार, गाड़ी में आपने बैठ करके खाना खाया है, गाड़ी में बैठकर आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गाड़ी में मतलब देखिए, एक बैठने का आसन नहीं है, हाँ, एक माहौल नहीं है, एक कोई शुभ मुहूर्त होता होगा, हाँ, कोई बेला होती होगी, जैसे कि सुबह के वक्त करना है, शाम के वक्त करना है। जैसे कि रात में आप 2 बजे उठ के एकदम से अगर कोई चीज मतलब करना शुरू कर दे तो वो शायद ठीक नहीं। जब गोली खाने का, दवा खाने का एक समय फिक्स है। यस, तो ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन मंत्र है, इनके वाइब्रेशंस होते हैं। यस। तो अब जैसे कि दही, आप जब तक उसमें जामुन नहीं डालेंगे तब तक दही जमेगा नहीं। तो जब तक उसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया डाले ही नहीं जाएंगे दूध में, तब तक वो दही का आकार नहीं लेगा। तो उसी प्रकार से मन का, जैसे शरीर के नियम है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं। सुबह सुबह उठ करके अगर मैं आपको लड़ाई वाली मूवी लगा दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। क्या यार सुबह सुबह लगा रखा है, इसको हटा। कहेंगे आप, ये नहीं कहेंगे यार सुबह सुबह क्यों लगा रखा है इसको, आप छोड़। और रात को अगर मैं भजन चला दूंगा तो आपको भजन अच्छा लगेगा? रात में भजन नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि रात को आपका मन तामसिक प्रवृत्ति में चला जाता है, दोपहर में आपका मन राजसिक प्रवृत्ति के अंतर्गत चला जाता है, और सुबह आपका मन सात्विक परिस्थिति के अंतर्गत रहता है। इसीलिए जब आप बैठते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे ऋषि मुनि जितने थे, जितनी भी चीजें कही गई हैं, वो इतना साइंटिफिक थी, इतना तरीके वाली थी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे शास्त्र में कहा गया कि पूजा का घर कहाँ होना चाहिए? घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है परमात्मा का स्थान है। अकॉर्डिंग टू वास्तु वहां पर भगवान का जो मेन स्थान है वो है बुध और बृहस्पति का, वहां पर प्रभुत्व होता है। शास्त्र ने कहा कि जब आप घर बना रहे हैं तो आपका ईशान कोण सबसे नीचे होना चाहिए, और साउथ वेस्ट जिसको कहा जाता है नैऋत्य कोण, वो आपका उठा हुआ होना चाहिए, ऐसा नियम है। भारी आपका साउथ वेस्ट होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट आपका हल्का होना चाहिए, अगर उस घर में आपको शांति से जीवन व्यतीत करना है या ज्ञानवान रहना है। और फिर पूजा करते वक्त क्या क्या जाता है कि शरीर पर आपके कपड़े कम होना चाहिए। आपको पता है, सूर्य उदय जब हो रहा हो उस समय पर 1 घंटा आप प्रतिदिन सूर्य उदय में के समय बैठ जाइए, आपके 1000 बीमारियां दूर हो जाएंगी। और ये मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, अगर कोई चाहे तो नेट पर सर्च करके देख ले। इस पे मैंने भी रिसर्च की थी कुछ के कॉस्मिक रेज, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, साइंस कहती है कि उस वक्त सूरज की जो रेज होती है उसको कॉस्मिक रेज कहा जाता है, और वो इस तरीके के एंगल से पड़ती है पृथ्वी के ऊपर कि अगर उन्हें आप एब्जॉर्व करते हैं शरीर में, मतलब कम कपड़े पहन के, जैसे कि हमारे यहाँ विधान है, तो आपके शरीर को वो जल्दी आप एब्जॉर्व भी करते हैं और उसके कई फायदे होते हैं। यस, तो हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि सूर्य उदय के समय सूर्य को जल दें, सूर्य उदय के समय ईशान कोण में बैठ करके पूजा करें। वो जो एनर्जी, तो वो मतलब कितना साइंटिफिक था कि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन तरोताजा हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी चीजें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं वो सब कुछ एक्चुअल में साइंटिफिक हैं। अब जैसे कि एक चीज मैं आपको रोक रहा हूं, लोग ज्योतिष को लेके आजकल बड़े दीवाने हो रखे हैं। वहां पे वो साइंस मानते हैं कि जी साउथ में, दक्षिण में ये नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप ये चीजें मानते हैं तो फिर आप मंत्र को जपने का एक सही समय, एक तरीका, एक पोजीशन, उसको क्यों नहीं मानते? डेफिनेटली मानना चाहिए, और वो मानना ही पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, दो चीजें मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं इस पर सोचता हूं, आदमी को रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग चाहिए? अपनी मर्जी के हिसाब से, है नहीं है? अगर मुझे काम अपने हिसाब से चाहिए और मेरा काम आपसे है, तो मुझे आना आपके हिसाब से पड़ेगा। करेक्ट है नहीं है? दफ्तर तो अपने समय पे जाते हो भाई, तो पूजा उसके समय पे क्यों नहीं कर सकते? मंत्र उच्चारण उसके समय पे क्यों नहीं कर सकते? यस, तो अगर रिजल्ट आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो पूजा शास्त्र के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और अगर आपको रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो आप किसी भी समय पर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज इसी से जुड़ी हुई है, जो मैं अभी शुरुआत में मैंने बोला भी कि कई लोग आज की तारीख में ट्रैवल करते हैं ना, तो पीतल के या कॉपर के या मिट्टी के, जैसा उनकी आर्थिक स्थिति होती है, कुछ लोग अमीर हैं तो सोने के, चांदी के कृष्ण गोपाल लेके चलते हैं, गणेश जी लेके चलते हैं, गाड़ी में प्लास्टिक के हनुमान जी लटकाते हैं। ये सब सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से उनको भगवान पर भरोसा ही नहीं है।
नहीं, अरे भरोसा है तभी तो लेके चल रहे हैं। नहीं है। मैं श्री रामचरितमानस की बात कर रहा हूं। आपको भगवान पर नहीं, आपको उस स्टैचू पर सिर्फ भरोसा है। आप उस स्टैचू के अंदर ही भगवान देख रहे हो। और भगवान को हम सबसे पवित्र मानते हैं भाई। भगवान को ऐसे छूने का अधिकार नहीं। इवन जो मंदिर में पुजारी है उसको यह अधिकार नहीं है कि वो बाहर के कपड़े पहन करके और भगवान को आकर के छुए। ये शास्त्र का नियम है कि बाहर के कपड़े पहन करके पुजारी को क्यों कहा गया कि भाई हर आदमी भगवान को नहीं स्पर्श कर सकता। इस पर बड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। अभी आप लोगों को भागवत कथा पर भी विवाद सब लोगों ने, आप लोगों ने देखा, उसके बहुत सारे डिबेट में मैं रहा। भागवत गीता पे ही, हाँ, भागवत कथा पर स्पेशली कि कथावाचक ब्राह्मण ही क्यों होना चाहिए। खैर उसका एक साइंटिफिक रीजन है, भागवत कहती है होना चाहिए, मैं कहने वाला नहीं होता हूं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि लोग भगवान को टांग करके, गाड़ी में टांग करके भगवान को चल रहे हैं, या भगवान को आप कहीं भी जाकर के मतलब गोदी में लेकर के आप कहीं भी घूम रहे हो। श्री रामचरितमानस कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, तो फिर हृदय में परमात्मा को रखो ना भाई। ये प्रदर्शन है, ये परमात्मा का अपमान है, ढोंग है, ये वाकई में ढोंग है, ये परमात्मा का अपमान है, यह अज्ञानता, यस, जो भी आप उसको कह सकते हैं जी, वो परमात्मा का अपमान है, ये परमात्मा का सम्मान नहीं है। एक और बड़ी आपने विचित्र बात मैं बता रहा हूं, लोग मंत्रों को लिखी हुई टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। हाँ, कई सारे के मंत्र के टी शर्ट पे लिखे हुए, कपड़ों पे लिखे हुए, आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। कैसे पहनकर घूम सकते हो भाई? इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई कैसे बात कर रहे हैं आप? वेद मंत्र किसी उसके अंतर्गत लिखा हुआ है और उस वेद मंत्र को पहन करके आप टॉयलेट जा रहे हैं। उस वेद मंत्र को फिर उस कपड़े को उठा करके, वेद के मंत्रों को उठा करके आप अन्य कपड़ों के साथ धो रहे हैं। फिर कैसे आप कर सकते हैं भाई अन्य धर्मों के अंतर्गत? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कट्टरता नहीं है और नहीं होना चाहिए। मैं बात करूं, मुझे लगता है मैं जब अन्य धर्मों की बात करता हूं तो कहा गया कि बुर्का पहनना चाहिए। मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि ढकना हो, किसी का शरीर ढका होना चाहिए या बुर्का। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मेरे धर्म के अंतर्गत, सनातन के अंतर्गत किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार की गलत दृष्टि थी ही नहीं, इसलिए तो उसकी आवश्यकता ही नहीं, ढकने की आवश्यकता नहीं थी। और अन्य धर्मों के अंतर्गत छेड़छाड़ और इस प्रकार की परिस्थिति थी, तो वहां पर फिर डिफरेंट प्रकार के नियम तैयार किए गए। तो मेरी दृष्टि यह कहती है सनातन के अंतर्गत, भाई नहीं है तो इस प्रकार की चीजें तैयार क्यों की गई? आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो हम अगर किसी पुराने मंदिर में जाते हैं जो 1200 साल पुराने बने हुए हैं, 2000 साल पुराने बने हुए हैं, रामेश्वरम में होके आया, वहाँ राम जी ने जहाँ पे समुद्र के तट पे पूजा की थी, शिव जी की उपासना की थी, तो वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। किसी भी मूर्ति में जो 2000 साल या 1500 साल पहले उकेरी गई पत्थरों पर किसी भी महिला को दुपट्टा, सर ढके हुए, चेहरा ढके हुए, इवन कई जगहों पे जो ऊपर का हाफ बॉडी पार्ट होता है जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, वक्षस्थल कहते हैं, वो भी कई जगह कवर्ड नहीं दिखाई दिया। क्योंकि आप हमारे यहाँ आत्मा को देखा, आत्मदर्शन का नियम है जी। हमारे यहाँ शारीरिक चीजों से लेना देना ही नहीं है। महाराज सुखदेव का जन्म 16 वर्ष की उम्र में होता है और लड़कियां स्नान कर रही हैं एक तालाब के अंदर और वो निकल जाते हैं। वेदव्यास जी जब पीछे से जाते हैं, भागवत का स्टार्टिंग का समय है, वेदव्यास जी जब पीछे से जाते हैं तो वो लड़कियों ने वस्त्र पहन लिया। वेदव्यास जी ने पूछा कि आखिर एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बाबा का उम्र हूं, मुझे देख करके वस्त्र पहना, मेरा बेटा जा रहा था, बोला उनके लिए ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। तो हमारे यहां शारीरिक दर्शन का महत्व नहीं है, हमारे यहां आत्मदर्शन का महत्व था। तो इस प्रकार की दृष्टियां, सनातन धर्म ही एक इस प्रकार का धर्म है जहां स्त्रियां सबसे ज्यादा एजुकेटेड होती थी। ये तो धीरे धीरे भारत में इस प्रकार के शासन आते गए जिसके कारण चीजें खराब होती गई। विदेशी आक्रांताओं की वजह से इन सबको कवर करने की प्रथा लानी पड़ी। नहीं तो आप सोचिए, भगवान कृष्ण के समय, द्वापर युग की बात कर रहा हूं, रुक्मणी बाकायदा भगवान को पत्र लिखती है। भाई एजुकेटेड थी तभी तो लिखती थी। तो हमारे भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था, सनातन सिस्टम था, बहुत स्ट्रांग था।
धीरे धीरे इन चीजों को नष्ट किया गया। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई अगर पर्दा की प्रथा की बात की जाए, वो प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। और जब भी किसी प्रकार ये जो प्रथाएं आई, ये जब आक्रमणकारी इत्यादि आए, विध्वंसकारी लोग आए, तो उनके कारण चीजें हमें मजबूरी में शुरू करनी पड़ी। और अब अगर उसको कहीं खत्म भी किया, घूंघट प्रथा को खत्म करने की बात की गई, सती प्रथा को खत्म करने की बात की गई, शायद विरोध नहीं हुआ। तो ये एक सनातन की बड़ी सुंदर खूबसूरती है। बट मुझे लगता है उस खूबसूरती का फायदा षड्यंत्र करके लोग चाहे लेकर के आ रहे हैं। लेकिन टी शर्ट पर वेद के मंत्र को ले लेना या भगवान को लेकर के रास्ते पर चलना, आपको लगता है आपके हृदय में परमात्मा नहीं है? भाई इसीलिए तो आप भगवान को लेकर के नहीं चल रहे हो ना, आप वो भगवान को लेकर के चल रहे हो ना। आपको लगता है इस मूर्ति में परमात्मा हो सकता है, लेकिन मेरे हृदय में परमात्मा नहीं हो सकता है। अगर हृदय में परमात्मा है तो मेरा हमेशा मेरे साथ है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत वायरल हो रही है, कई दूसरे धर्मगुरु, अगर हम एग्जैक्टली बोलें तो कई मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने मजाक बनाने के लिए, या सो कॉल्ड जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हिंदू धर्म से भी आते हों या किसी और धर्म से भी आते हों, वो एक बात आजकल बड़ा वायरल कर रहे हैं कि कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी। तो कैसे कह सकते हो कि भाई वो पत्नी व्रता मतलब पुरुष थे, वो एक ही पत्नी को मानते थे और पॉलीगैमी नहीं थी उस ज़माने में। जबकि जितना मैंने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि चूंकि वैश्याओं की मुक्ति उन्होंने कराई और उन्होंने कहा कि अब हमारा, उन वैश्याओं ने कहा कि अब हम किसको अपना पति मानेंगे, हम किसके सहारे रहेंगे, हमें किसी का आश्रय नहीं मिलेगा। तब कृष्ण ने उनको सहारा देने के लिए इस तरह की घोषणा की थी कि तुम सबको सम्मान दिलाने के लिए समाज में मैं ये घोषणा करता हूं कि तुम सब मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त रहोगी। लेकिन कोई शारीरिक संबंध की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने साफ साफ मना किया था कि हमारा कोई पति पत्नी का संबंध नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत सम्मान देने के लिए समाज में जैसे कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए, उन्होंने तो एक सदाचार किया, उनको सम्मान दिलाने के लिए ऐसा किया, जितना मैंने पढ़ा है। इस बारे में आप मुझे थोड़ा सा सबसे पहले तो लोगों को मेरे धर्म के साथ कोई और अपने आप को कंपेयर करे, मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सनातन के अलावा कोई और धर्म हो, मुझे लगता है पंथ हो सकते हैं, धर्म मुझे कहीं दिखता नहीं है। और मुझे लगता है कि जब कोई मेरे धर्म पर उंगली उठाता है तो उसको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। वो एक शब्द था ना कि अगर आपके घर शीशे के हों तो हाथ में पत्थर लेकर नहीं घुमा करते। रीजन ये है कि हम इतने कट्टर नहीं, इसलिए हम अन्य धर्मों के प्रति उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब रही बात भगवान कृष्ण को लेकर के, इस दुनिया के सभी की अगर कोई पति है ना तो परमात्मा है। इस दुनिया का अगर पति किसका हो सकता है? शरीर का पति हो सकता है ना, शरीर का ही तो पति होता है ना। जी जी जी। आत्मा का पति अगर कोई है तो इस संसार में कौन है? परमात्मा है। आत्मा कोई पति हो ही नहीं सकता। अब मैं इसकी हिस्ट्री और इसके उसके ऊपर आता हूं, आपको बताता हूं। एक मैं छोटी सी घटना है जिसकी बात करके फिर चलता हूं। मीरा जी वृंदावन के अंतर्गत जाती हैं और वृंदावन में एक संत रहते हैं और वो संत किसी स्त्री से नहीं मिला करते थे जी। तो वृंदावन में जब मीरा जी पहुंची तो मीरा जी ने पहुंच करके उनके सेवकों से कहा कि महाराज को बोलो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं जी। महाराज के सेवकों ने कहा कि महाराज किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। अच्छा। तो बोले आपके महाराज पुरुष हैं क्या? तो बोले हाँ वो पुरुष हैं। तो बोले लेकिन मैंने तो सुना था कि इस संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है। कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। तो शायद मैं गलत थी। तो अगर कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई पुरुष है तो आपके महाराज से बोलो नहीं मिलेंगे। जैसे ही उनके सेवकों ने जाकर के बताया, महाराज दौड़ते हुए आकर के मीरा के चरणों में गिर पड़े। तो इस संसार का अगर कोई पुरुष है तो ब्रह्म के अलावा और हम किसी को पुरुष मानते ही नहीं इस संसार में। अगर हर व्यक्ति की आत्मा का जो पति है वो परमात्मा है, तो इसलिए परमात्मा ने उनको स्वीकार किया। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करता है, प्रत्येक आत्मा को स्वीकार करता है। अब उस घटना की आपको बता रहा हूं जी। हमारे देश के अंतर्गत हमेशा स्त्रियों का बहुत सम्मान किया गया है जी। हम हमेशा अराजकता ना फैले उसके लिए सदैव प्रयास करते हैं। एक दैत्य था जिसका नाम था नरकासुर या भौमासुर, जिसने माता अदिति का कुंडल इत्यादि चुराया था, कुबेर को भी जिसने परेशान किया था। उसने एक संकल्प किया था मन के अंदर कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं उनके साथ एक साथ वर्ण करूंगा, विवाह करूंगा।
और वो हर राजा की, वो वेश्या नहीं थी, एक बात ध्यान रखिए, अच्छा वो वेश्या कोई नहीं थी, अच्छा, वो राजा की कन्या थी। क्योंकि मैं भागवत करता हूं और अभी भागवत करके आया हूं, अरे। और भागवत के 12 स्कंद में, भागवत के 11वें स्कंद में, देखिए मैंने भी कहीं गलत पढ़ा, ये कितनी बड़ी बात है कि कितने गलत चीजें उपलब्ध हैं और मुझे वो पढ़ने को मिली। प्लीज मैं भी करेक्ट करूंगा खुद को, और आप लोग भी जो सुन रहे हैं इसको करेक्ट करिए प्लीज। भागवत के 11वें स्कंद की ये कथा है जी, जिसकी जी, आप बात कर रहे हैं जी। भागवत में 6ठे दिन ये कथा आती है जी, ठीक है। तो वो जो 16,000 जो कन्याएं हैं जी, 16,000 कन्याओं का वो हरण करता है। भगवान ने रुक्मणी जी को साथ, सत्यभामा जी को साथ ले जाकर के और उस राक्षस का वध किया, और राजकन्याओं का हरण करता था, राजाओं को परास्त करता था, फिर उन कन्याओं का हरण करता था और ला करके बंदीगृह में डाल देता था। 20,000 हो जाएंगे तो मैं इनके साथ विवाह कर लूंगा। भगवान ने, उन कन्याओं ने वहां से प्रार्थना किया, उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान वहां से आते हैं और आकर के और उसको परास्त करते हैं। परास्त करके कन्याओं को कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। जब वो अपने अपने घर को गई तो उन्होंने, उनके घर वालों ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। अच्छा, हाँ, कि भाई हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की, भाई मेरा विवाह, हमसे विवाह कौन करेगा, हम पवित्र हैं ये हम जानते हैं, लेकिन लोग स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। लोगों को लग रहा है हमारा हरण हुआ है, हाँ, तब हम पवित्र नहीं रहे। अच्छा। तो ऐसे कंडीशन में हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको स्वीकार करता हूं। अच्छा, इसलिए 16,000 रानियों के साथ एक साथ उन्होंने वर्ण किया, 16,000 कन्याओं के साथ। अब इसका दूसरा जो मैं आपको रीजन बता रहा हूं वो क्या है, वेद के 3 पार्ट हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड के अंतर्गत जो है वो 84,000 मंत्र है। 16,000 जो मंत्र हैं उपासना कांड के अंतर्गत हैं। उपासना का एक ही तात्पर्य होता है कि परमात्मा के नजदीक पहुंचना, और वो जो 16,000 उपासना कांड हैं वही वो 16,000 कन्या बन करके आते हैं। अच्छा, उनका जो उनको जीवन मिला था, हाँ, वो इसलिए मिला। वेद के जो मंत्र हैं उनको भगवान को प्राप्त करना है। वेद मंत्र का एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाए। तो वेद के जो मंत्र हैं वो 16,000 मंत्र अपने उपासना कांड के जो हैं वो कन्या बन करके आते हैं। उपनिषद जो 100 हैं, उपनिषद के अंतर्गत 100 अलग अलग प्रकार की ऋचाएं हैं, वो ऋचा 100 पत्नियां बन करके आती हैं। और जो 8 पत्नियां हैं परमात्मा की, वो वायु, अग्नि, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ईर्षा, ये 8 पत्नियां जो है वो भगवान की। तो भगवान का एक्चुअल में कोई मैरिज है ही नहीं। 16,000 वेद के जो मंत्र हैं उपासना कांड के वो 16,000 हो गई। 100 उपनिषद की जो ऋचा इत्यादि हैं वो 16,000, वो 100 हो गई, वो 16,100 हो गई। और 8 जो है मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो है उसको परमात्मा ने स्वीकार किया। इस प्रकार 16,108 विवाह का वर्णन किया जाता है। लेकिन ये कहता कौन है? ये कहता वही व्यक्ति है जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, जिसने धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है, वो इस बात को कहता है। इस बात को उठाने वाले या तो शायद वो हैं जो हमारे धर्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई हिंदू होकर के इस बात को उठा रहा है तो शायद वो पश्चिमी लोगों से या फिर हमारे धर्म के अंतर्गत विरोध करने के लिए उस चीज का प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए मुझे कई बार सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में भी लोगों को लगता है कि धर्म के नाम पे कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे बड़ी जल्दी वायरल हो जाएगा और हम पॉपुलर हो जाएंगे। यस, तो वो चीज है। लेकिन आपने मेरे भी गलत जानकारी को सही किया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद सारी जानकारी मैं आपको बता दूं। एक किताब है, मैं एक दिन एक प्रोग्राम करा था एक टीवी चैनल के अंदर, एक डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा राम जी ने जंगल में मांस खाया है। मैंने क्या बात कर रहे हो? बोले यश, राम जी ने जंगल में मांस खाया है। तो मैंने कहा कहां लिखा है? तो तुरंत उन्होंने गूगल किया, गूगल पे एक किताब किसी ने लिखा है, उस किताब का रेफरेंस बोलो, ये देखो गूगल पे मौजूद है। और वो रेफरेंस मौजूद था, एक्चुअल में गूगल पे लिखा हुआ है कि राम जी ने जंगल में मांस खाया है। अब आप सोचो, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो चाहे उसको मैं बाकायदा श्लोक लिखा हुआ है, आहार मजे नित्यम मूलानि फलानि चा, ठीक है।
आहार मिते नित्यम मूलानि फलानि च, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि परमात्मा ने प्रतिदिन जंगल के अंतर्गत कंद मूल फल जो है वो खा करके समय व्यतीत किया। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कंद मूल फल सरस दिए राम कहूं आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तो ये चीजें बड़ी बात है, सॉरी मैं आपको फिर रोक रहा हूं कि बहुत बड़ी बात है, इसको बीच में नोटिफाई करना जरूरी है कि 25 साल तकरीबन शायद गूगल को हुए बने हुए, 25 साल पुरानी चीज अगर ये कह दे कि जी राम जी ने मांस खाया तो आप मान लेते हैं, और हजारों साल पुराने लिखे हुए वेद जो ताम्रपत्र पे लिखे हुए हैं, कहीं शिलाओं पे पत्थरों पे उकेरे हुए हैं, कितने हमारे ऋषि मुनियों ने हम पास ऑन की इंफॉर्मेशन, वो हजारों साल पुरानी अगर आप कहें जो टेक्स्ट है, जो भगवत गीता है, रामायण है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन 20-25 साल पुराने बने गूगल पे आप लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हम प्रेमानंद जी के बारे में बात कर रहे थे, नाम जप वो बार बार कहते हैं, और हम पहले भी सुनते आए हैं। सिख धर्म में भी, सिख धर्म तो शायद पता नहीं कहना सही है गलत, सिख पंथ में भी नाम जप को बड़ा ही इम्पोर्टेंट बोला गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस बारे में बहुत ही हम लोग को शिक्षा दी है कि नाम जपो, और प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, है ना। ये नाम जपने में क्या शक्ति है, इसका क्या रेलेवेंस है, और जो हमारे जो वेद हैं या जो हमारे जो किताबें हैं हमारी, क्या उनमें इसका कोई रेलेवेंस बताया गया है? देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जीवन में चाहिए क्या। पहले आपको डिसाइड करना होगा। नाम जप बिल्कुल ठीक प्रक्रिया है, नाम जप किया जा सकता है। नाम जप किस प्रकार से और आपको जीवन में चाहिए क्या, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है नाम जप। ठीक है, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर ना, आदमी मुझे लगता है कि वो ना बेचारा इधर का हो पाता है और ना इधर का हो पाता है, वो बीच में डूब जाता है, वो कहीं का नहीं हो पाता। त्रिशंकु एक थे, उन्होंने कहा कि मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया जाए। विश्वामित्र ने ट्राई किया, सशरीर स्वर्ग पहुंचना पॉसिबल नहीं, बेचारे बीच में लटक गए, ना धरती के हो पाए ना स्वर्ग के हो पाए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कह रहा है उसने नाम जप को पहचाना है, नाम जप की शक्ति है। प्रेमानंद जी नाम जप की बात कर रहे हैं, क्या आप प्रेमानंद जी जैसा बन सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। नाम जप का तात्पर्य है परमात्मा को प्राप्त करना। क्या हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको भगवान चाहिए या आपको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए, इस संसार के सुख चाहिए। नाम जप से आप संसार का सुख नहीं प्राप्त कर सकते, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति इस संसार के सुख को चाहता हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं मैं, सांसारिक सुख की प्राप्ति नाम जप से नहीं हो सकती। तो फिर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, नाम जप से ब्रह्म प्राप्त हो सकता है, नाम जप से परमात्मा प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब नाम जप से परमात्मा प्राप्त हो सकता है तो फिर मुझे बाकी चीजें छोड़ देनी पड़ेगी। भाई, परमात्मा प्राप्त हो सकता है नाम जप से, तो मुझे बाकी चीजें तो छोड़नी पड़ेगी। जिसको परमात्मा मिल गया फिर उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। क्या इस प्रकार हम बन सकते हैं? हाँ भाई, आप परमात्मा को नहीं, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें रेंज रोवर चाहिए, आपको हमें वो सारे गांव में कोठी तो चाहिए। फिर आप नाम जप नहीं, फिर कर्म जप करो। अच्छा, परमात्मा ने जो फिर किया है वो करो। मैं नाम जप को बड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं प्रेमानंद जी का, लेकिन मैं इस विषय पर जो भी लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि भाई हमारे धर्म को किस डायरेक्शन में लेकर के डाल दिया गया। हमें बता दिया गया कृष्ण माखन चोर था, कृष्ण ने माखन चोरी किया। हमें यह क्यों नहीं सिखाया गया कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं था? 5 पांडवों को लेकर अपने घर में अगर कोई बच्चा किसी चीज को पसंद करता है, उसको अगर छुप के खा रहा है तो उसको आप माखन चोर कैसे नहीं कहेंगे? मैं वही बता रहा हूं। आज कृष्ण जी किस पर सबसे ज्यादा फेमस है? कृष्ण जी माखन चोरी पर, गोपियों के साथ रासलीला पर। अच्छा, भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा किया क्या? उन्होंने धर्म का रास्ता दिखाया महाभारत में जी। हाँ, सोचिए, साधारण विषय था। जिस सेना में द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, भीष्म पितामह हो, जिनसे इंद्र भी कभी नहीं टकरा सकते, उस सेना के पास, जिनके पास की इंपॉर्टेंट वेपन्स जो होना चाहिए वो भी नहीं हो सकता। अर्जुन राजा नहीं है, राज्य से हटाए हुए हैं।
उनके साथ लोगों को कनेक्ट करके और उनको जिताना पॉसिबल था, उससे बड़ा रणनीतिज्ञ कोई हो सकता है? क्या हमें कृष्ण जी की रणनीति आज तक सिखाई गई? हमारे धर्म को कमजोर करने का षड्यंत्र पता नहीं कहां से स्टार्ट हुआ और रोज धीरे धीरे करके उसको कमजोर करते चले जाया गया। अगर नाम जप से महाभारत जीता जा सकता होता तो भगवान कृष्ण कहते बाकी छोड़ दे, नाम जप कर। है सत्य नहीं? गांडी हाँ, उठाओ, कर्म कर, कर्म करो। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि तू नाम जप। कर्म करने की बात क्यों कही? नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी जो नाम जप की बात कहते हैं वो गलत है? प्रेमानंद जी जो नाम जप की बात कहते हैं वो उनके लिए है, सही है, जिनको सांसारिक सुख की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जिन्हें गाड़ी घोड़ा कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ ब्रह्म चाहिए। हाँ, ईश्वर की प्राप्ति मेरा बेटा मेरी बेटी उसका विवाह हो रहा है, कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, नाम जब से मिलेगी ही नहीं भाई। आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी नहीं भाग जाएगी वो। तो अगर आपको इस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को जीना है तो आप नाम जप पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको काम जप करना पड़ेगा। और काम जप कौन सा? जो परमात्मा ने किया। नाम जप का तात्पर्य क्या है, मैं फिर उस पर आऊं और मेरा थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा। भगवान राम को बंद दिए जाना है, हाँ? और लिखा है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, शाम को यह घोषणा हुई कि भाई राज्य आपको मिलेगा। भगवान राम पूरी तैयारी में है। रात्रि को वन के लिए माता ने मांगा और सुबह पता चला कि नहीं, मुझे तो राम वन दिया ही नहीं जाना, मुझे राज दिया ही नहीं जाना, मुझे तो वन जाना पड़ेगा। लेकिन श्री रामचरितमानस में लिखा है कि मन मुस्काय भानुकुल भानु राम सहज आनंद निदानु, परमात्मा प्रसन्न है। तो आपका वो जो परमात्मा का कर्म है ना, वो आपके मस्तिष्क में जप के रूप में चलते रहना चाहिए कि जिस इष्ट को मैं मानता हूं या मानती हूं, उस इष्ट ने इस कंडीशन के अंदर क्या किया। मैं दोबारा उस विषय पर आऊं, जब मैं नाम जप की, मुझे लगता है यह नाम जप होना चाहिए। जब आप ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आए कि आज आपको कुछ मिलने वाला है और वो आपको नहीं मिला, ट्रेन छूट जाने पर, फ्लाइट छूट जाने पर, पेपर में नंबर कम आने पर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, प्रमोशन ना मिलने पर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप कैसे राम जी के भक्त हो सकते हो भाई? आप नाम जप कर रहे हो। अरे नाम जप से तो आपका डिप्रेशन दूर ही नहीं होना। यहां तो आपको यह ध्यान रखना कि मैं राम का उपासक हूं, राम को राज्य नहीं मिला था फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। मन मुस्काय भानुकुल भानु राम सहज आनंद नानु। यार मैं भी मुस्कुराता हूं, वही है सो जो राम रच राखा। कर्म करना नहीं बंद करूंगा अपने कर्म को। तो वो परमात्मा का जो नाम जप है वो मेरे ब्रेन के अंदर होना चाहिए। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। आप हाथ से कर्म करते रहें, अपने कर्म को त्यागने की कहीं पर कुछ लिखा ही नहीं है। अगर सिर्फ नाम जप करने से कल्याण होता, नाम जप किन्होंने किया है भाई? आप सोचिए, नाम जप नारद जी ने किया है। नारद जी को क्या संसारिक सुख की आवश्यकता थी? जी नहीं। जितने लोगों ने नाम जप सिर्फ किया है, उनमें से एक व्यक्ति को भी सांसारिक सुख की कामना आप नहीं देखेंगे। किसी के अंदर सांसारिक सुख की कामना थी ही नहीं। जीवन चाहिए आपको राजा जैसा, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। नाम जप से राजा जैसा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूं इस चीज को कि नाम जप, जैसे नाम जप का तात्पर्य, खैर ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर मुझे लगता है पूरा पॉडकास्ट आपको इसी पर करना चाहिए, नाम जप पे करना चाहिए। लेकिन तो शिव जी का है, नाम जप का तात्पर्य क्या है कि मैं शिव की आराधना करता हूं। मैंने शायद पिछले भी पॉडकास्ट में इस विषय पर थोड़ा अगर डाला होगा तो प्रकाश डाला होगा कि भगवान शंकर और माता जानकी, माता सती जो है वो कथा सुनकर के आ रहे हैं। माता सती को थोड़ा भगवान राम सामने दिखते हैं, शिव जी उनको प्रणाम करते हैं। माता सती को लगा कि ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं, भगवान शिव ने बार बार समझाया और माता सती ने फिर भी परीक्षा लिया। भगवान शंकर ने जब पूछा कि क्या परीक्षा लिया, बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने तो कोई परीक्षा लिया ही नहीं, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया। भगवान शंकर को पता है झूठ बोल रही है, लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया, लिखा है कि सची ससोत जान वृषकेतु कही कथा सुंदर सिकुत। पता है कि पत्नी झूठ बोल रही है, पता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी पता है उनको पीड़ा ना हो इसलिए और प्रेम भरी बातें करना शुरू कर दिया। और सती जी को पता चल गया कि मैंने गलती किया है। तो नाम जप का तात्पर्य है कि अगर मैं शिव का नाम जप कर रहा हूं तो यह आचरण मेरे ब्रेन के अंदर हो कि जब मेरे साथ रहने वाली लोग गलती करें तो मैं क्रोध करने के बजाय उनसे और प्रेम से बात करना शुरू कर दूं। यह शिव का नाम जप है।
हम लोग क्या करते हैं, हम तो उनका थोड़ी सी उन्होंने गलती की नहीं कि 10 साल पीछे की हिस्ट्री निकाल करके लाते हैं और उनको अपमानित करना शुरू करते हैं। तो आप कितना भी नाम जप कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे दृष्टि से जो नाम जप का तात्पर्य, मैं दोबारा कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी दुनिया के हाथ में माला पकड़ा देना से ये ठीक नहीं है। माला और भाला दोनों जब आपके हाथ में होगा तो ही कामयाबी मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, माला और भाला दोनों जरूरी है। सनातन की रक्षा के लिए आज मुझे लगता है कि माला भाला दोनों साथ में होगा तो ही सनातन की रक्षा हो पाएगी। चलिए, एक और चीज, हम सनातन की आपने रक्षा की बात की, धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है और सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। विदेशों से फंडिंग आ रही है, किसी के खाते में 100 करोड़ से ऊपर की रकम डाली जा रही है, सिर्फ इसलिए कि तुम धर्म परिवर्तन के सेंटर खोलो। ब्राह्मण से लेके शूद्र जाति तक के जो कन्याएं हैं उनके रेट तय किए गए हैं। हालांकि हम इस बात को, मैं पर्सनली नहीं मानता, कोई जाति ऊंची नीची नहीं है, सबको कर्म के हिसाब से बांटा गया था, ना कि जाति के हिसाब से बांटा गया था। ये जाति व्यवस्था का मैं समर्थक नहीं हूं। मेरा मानना है कि सबका अपना कर्म है। किसी का काम है पूजा कराना, किसी का काम है किसी चीज की सफाई करना, किसी का काम है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, किसी का काम है युद्ध करना, किसी का काम है शिक्षा देना। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसको कि लोगों ने खराब किया। खैर, ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो ये, लेकिन ये रेट फिक्स किए गए थे और इस तरीके से हो रहा है। और ऐसे कई घटनाएं हर 2-4 दिन में सामने आ रही। धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का तरीका होता है कि जी पैसे देंगे, या हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी जो कुप्रथाएं चली आ रही थी उनको दिमाग में भर के उनका दिमाग खराब किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे कि कोई अगर नीचे जाति का, सो कॉल्ड, जिसको मैं नहीं मानता, क्या कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, तो उसको बोलेंगे देखो तुम्हें नीचे जाति में हो, तुम्हें ऊंची जाति के हिंदू प्रताड़ित करते हैं, तुम छोड़ो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में आ जाओ। आप हमारे वेदों के, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसका आपने अच्छे से अध्ययन किया है, आपने सिर्फ ज्योतिष का ही अध्ययन नहीं किया है। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको प्लीज़ बताएं कि ये व्यवस्था किस तरीके से खराब की गई, इसके बारे में भ्रांतियां क्या फैलाई गई, और ये जो धर्म परिवर्तन करके लोग जा रहे हैं इनको समझाएं कि तुम लोग गलती क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, ये क्यों गलत, ये भ्रांतियां कैसी फैलाई गई। देखिए, 2 चीजें। पहले आपने धर्म की बात की कि जाति की बात। हमारे शास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट लिखा कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारादि उच्यते पेट पाठेत भयद विप्रा ब्रह्मजानात सुब्राह्मणा। ठीक है, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं। संस्कारादि उच्यते, संस्कार अच्छा होने के बाद द्विज बन जाते हैं। ठीक है, वेद पाठित भयद विप्रा, ज्ञान अर्जित करने के बाद वो ब्राह्मण हो जाता है, ज्ञान अर्जित करने के बाद वो विप्र हो जाता है। वेद ब्रह्म जानात सुब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। शास्त्रोक्त ये नियम है। हर कोई व्यक्ति जो पैदा होता है वो शूद्र होता है। मैं भी शूद्र था जब पैदा हुआ, ऐसा हमारे वेद में लिखा हुआ है। हाँ। और अगर मैंने ज्ञान ले लिया तो मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा। सुनिए आप लोग, कितनी अच्छी बातें, कितनी सही चीजें जो हमारे धर्म के बारे में पता चल रही है। और दूसरा, भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा कि चतुर्वर्णमयम सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। जो चातुर्वर्ण है उसके अकॉर्डिंग में गुण कर्म और विभाग, उसके गुण और कर्म के अनुसार अलग अलग विभाग में बांटा गया है। यानी कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं पैदा होता है, वो शूद्र जन्म में पैदा होता है। फिर वो धीरे धीरे अपने संस्कार और एजुकेशन को हासिल करते हुए अपने आप को ब्रह्म बना सकता है। आप सोचिए, विश्वामित्र जी क्षत्रिय जाति में पैदा होने के बाद ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ऋषि कहलाए। ठीक है, वेद व्यास जी को आप देख लीजिए, और वो धीरे धीरे उन्होंने वेदों की रचना की। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का वर्णन था ही नहीं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ, मैं उसके स्पष्ट कह दूंगा कि अगर मैं संविधान की बात करूं तो भीमराव अंबेडकर जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि जो वर्ण थे, जो पहले के शूद्र थे और आज के शूद्रों से उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो भाई, जब संविधान निर्माता कहते हैं कि पहले के शूद्र और आज के शूद्रों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो फिर कहां से हमारे यहाँ कोई विभाजन था ही नहीं, विभाजन किया गया। अब दूसरी बात की जाए अगर धर्म परिवर्तन को लेकर के, देखो, पूरा आज सनातन को तोड़ने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, और स्पेशली सभी जो पंथ के लोग हैं वो चाहते हैं कि आपको परिवर्तित किया जाए, आपको संगठित होना पड़ेगा।
दूसरा, कहीं ना कहीं कमी हमारे भारतीय कानून व्यवस्था के अंतर्गत, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। भारतीय कानून व्यवस्था में क्या है, धर्म परिवर्तन की सजा कितनी है पता है आपको? ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य की अगर बेटी का धर्म परिवर्तन किया जाता है, या किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया जाता है, इवन जबरन किया जाता है, इवन धोखे से किया जाता है, तो 1 साल की सजा है और 15,000 रुपये जुर्माना है बस। यस, अब आप सोचिए उनको क्या फर्क पड़ता है? 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा है उनका। अगर किसी दलित बेटी का किया जाता है तो 25,000 रुपये जुर्माना, 3 साल की सजा है, तो उसे फर्क क्या पड़ता है? तो इस कारण से भारत की कानून व्यवस्था को ताकतवर बनाना होगा। और फिर हम सबको, अच्छा दूसरा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोग अपना नाम बदल लेते थे ना, नाम बदल करके लोगों को ठगा गया है। तो इस कारण से भारत के लोगों को संगठित होना होगा और भारत की बेटियों को कहीं ना कहीं समझना होगा, जागृत होना होगा, चीजों को समझना होगा। हम संगठित होंगे, हम एक होंगे और सरकार पर ये दबाव बनाना होगा कि भाई ऐसा कानून तैयार किया जाए जिसपे कि किस प्रकार से कोई धोखे से अगर परिवर्तन करता है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उस पर कठिन कार्रवाई हो और जीवन भर के लिए उसको फांसी तक की सजा तैयार करनी चाहिए मेरे दृष्टि से। आज एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी, आपको पता है, आप बड़े नजदीक, गुड़गांव की घटना आप लोग सोच रहे होंगे जी, इसलिए गोली मार, 2 करोड़ रुपए खर्च किया उस पिता ने अपनी बेटी को एथलीट बनाने के लिए। एक पिता अपने संतान को गोली मारता तो आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हो, लेकिन उसको पता है कि मेरी बेटी को पहले धोखे से, और अब उसके माइंड को इस प्रकार वॉश कर दिया गया है कि वो तैयारी नहीं। 3 दिन पहले पिता ने कहा कि बेटा या तो मैं खुद को गोली मार लूंगा या तुमको गोली मार दूंगा, और उसके बाद उस पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। तो अगर इस प्रकार की परिस्थितियों में लोग एक नहीं होंगे तो राक्षस एक्चुअल में हैं, प्रयास कर रहे हैं और गड़बड़ होगा। अच्छा, एक सवाल बड़ा इस समय वायरल है, हर जगह लोग सवाल कर रहे हैं और मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आप सही जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं और वेद के हिसाब से बात करते हैं। शनि वक्री 13 जुलाई समय 10:45 सुबह के वक्त, जो मैंने गूगल वगैरह पे देखा, सॉरी 20 साल पुराने गूगल पे विश्वास करना मेरी मजबूरी, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान लेने का समय नहीं मिला। ये शनि वक्री कितना खतरनाक है, किन लोगों के लिए खतरनाक है और क्या इसका हवा बनाना सही है? देखिए, हवा तो किसी चीज का बनाना भी ठीक नहीं है, लेकिन पापक ग्रह अगर वक्री होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिस्थिति खराब होती है। मैं 2-3 चीजों को बहुत अच्छा देख रहा हूं, लाइक शेयर मार्केट इत्यादि के लिए मैं उसको बहुत बेहतर देख रहा हूं। अच्छा, लेकिन एक बड़ा डेंजरस जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। शनि कुंभ राशि वक्री होने का तात्पर्य होता है कि प्लैनेट जो उसकी एक्चुअल गति है उससे अपनी स्पीड को कम कर लेता है, तो लगता है कि वक्र चाल चल रहा है। शनि कुंभ राशि से वक्री होगा, ठीक है, 13 जुलाई को हुआ। अब क्योंकि कुंभ राशि में केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में मंगल ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, क्षमा चाहूंगा, कुंभ राशि में राहु एक्चुअल गोचर कर रहे हैं, कुंभ में ही शनि का आ जाना, मंगल सिंह में, केतु सिंह में, 4 जो सबसे मेजर पापक ग्रह है उनका एक साथ जाकर के पहुंच जाना, ये विश्व के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है। मतलब तो 13 से लेकर के स्पेशली 28 जुलाई तक का जो समय होगा, अच्छा, वो एक्चुअल में एक डेंजरस टाइम है। तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ वालों के लिए बड़ा फायदेमंद कहा जा सकता है। अच्छा, जुआ, शेयर मार्केट वगैरह के लिए, लॉटरी, सट्टा के लिए ये अच्छा समय होगा। अच्छा, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो लोगों की मानसिक कंडीशन के लिए अच्छा समय नहीं होगा। जो डिप्रेशन वगैरह के उनमें शिकार हैं उनके लिए भी वृद्धि होगी। अच्छा, और स्पेशली अगर देखा जाए तो वायुयान की दोबारा मैं घटनाओं की बात करूं या आतंकवाद की घटनाओं की बात करूं, इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि, चोरी और आगजनी की घटनाओं की बात करूं तो इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये शनि वक्री होने से जो इन्होंने बताया, मैंने नोट किया, आप लोग भी नोट करिए कि शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह के जो काम में हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं या जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, टेररिज्म बढ़ेगा दुनिया भर में, चोरी डकैती ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं, आगजनी बढ़ सकती है। तो 13 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आप लोग इन सब चीज़ों को लेके सावधानी बरतें, बाकी शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इस रूबरू के सेशन में मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी रहेगा। हम फिर से आप लोगों के सवालों के जो आप लोग सवाल पूछेंगे इस पॉडकास्ट में,
सुनने के बाद, तो उनके साथ हम फिर से आपको दोबारा कष्ट देंगे। लेकिन आज आपने बहुत से लोगों को, जिसमें कि मैं भी हूँ, बहुत से मेरे डाउट्स को क्लियर किया, मेरी गलत इन्फॉर्मेशन को आपने सुधारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी अपने व्यूवर्स से भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो रिसर्च करने वाले ज्योतिष हैं, जिन्होंने एक्चुअली में ठीक से पढ़ाई की है, रिसर्च में समय दिया है, सिर्फ उनकी शरण में जाएं। उन्हीं लोगों से बातचीत करके अपने जीवन के बारे में कोई भी सलाह लें, नहीं तो आपके लिए ये धोखाधड़ी का सबब बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।